हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन बूस्ट क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago the product of their ages in years was 48. हमें क्वेश्चन में क्या बोल दिया, हमारे पास दो फ्रेंड्स हैं, उन दोनों फ्रेंड्स की जो एज है उनका सम कितना हमारे पास 20 years। 4 years ago, आज से 4 साल पहले जो उनकी एज है, उनकी एज का प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल है? 48 के। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो हमें दोनों फ्रेंड्स की प्रेजेंट एज को फाइंड आउट करके दिखाना है। अब अगर हमें पता है क्वेश्चन में दोनों का सम कितना हमारे पास 20 years। अगर एक फ्रेंड की एज को मैं x मान लूं तो दूसरे फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी मेरे पास? दोनों के सम में से मैं इस एक फ्रेंड की एज को माइनस कर दूंगा, यानी 20 माइनस x। तो हम क्या मान लेंगे? लेट x ईयर एंड 20 माइनस x ईयर बी द present ages of two friends। हमने क्या मान लिया? x और 20 माइनस x ईयर्स क्या मान ली? उन दोनों फ्रेंड्स की प्रेजेंट एज मान ली। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल दिया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 years ago, 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट। सबसे पहले उसके एक फ्रेंड की x ईयर है, 4 साल पहले क्या हो जाएगी? x माइनस 4 ईयर, यानी x माइनस 4 प्रोडक्ट दे रखा है हमें। दूसरे फ्रेंड की हमारे पास 20 माइनस x है, तो 4 साल पहले उसकी भी 4 साल क्या हो जाएगी? कम, यानी 20 माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू में दोनों की प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल आ रही है? 48 के। अब इसको हम आगे सोल्व करवा देंगे। x माइनस 4 एज इट इज। अब 20 में से 4 गया 16, यानी 16 माइनस x इज इक्वल टू में 48। अब x की मल्टीप्लाई 16 माइनस x के साथ आगे सोल्व करेंगे इसको हम। x की मल्टीप्लाई 16 माइनस x के साथ, यानी x इंटू में 16 माइनस x, फिर माइनस 4 की मल्टीप्लाई 16 माइनस x के साथ इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 48। अब x की मल्टीप्लाई 16x के साथ 16x माइनस x की x के साथ मल्टीप्लाई x का स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24 कैरी 2 4 1 जा 4 4 2 6 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, यानी प्लस का 4x इज इक्वल टू में 48। अब x स्क्वायर कहां पे आ जाएगा? आगे। माइनस का x स्क्वायर को हमने आगे लिख लिया, 16x और प्लस का 4x, यानी प्लस का 20x माइनस 64 माइनस का 48 इज इक्वल टू में 0। अब माइनस का x स्क्वायर प्लस में 20x माइनस 8 और 4 12 का 2 कैरी 1 6 4 10 और 1 11, यानी माइनस का 1 1 2 इज इक्वल टू में 0। अब कंप्लीट ब्रैकेट में से माइनस को कॉमन ले सकता हूं, या कंप्लीट को हमने माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया। माइनस x स्क्वायर किस चीज का हो जाएगा? प्लस का x स्क्वायर प्लस 20x किस चीज का हो जाएगा? माइनस का 20x माइनस का 1 1 2 किस चीज का हो जाएगा? प्लस का 1 1 2। 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हमारे पास इज इक्वल टू में क्या रहेगा? 0। अब a की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 1, यानी a इज इक्वल टू में 1, x स्क्वायर है कोफिशिएंट। b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? माइनस का 20, b इज इक्वल टू में माइनस का 20। c की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 112। अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करके चेक कर लेंगे इस इक्वेशन के हमारे पास रूट्स कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 20, यानी माइनस के 20 का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू हमारे पास है 1, सी की वैल्यू है 112। अब माइनस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस का 400 माइनस एज इट इज 4 2 जा 8 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4। 400 में से 448 गया, यानी माइनस का 48। इसकी वैल्यू किससे कम है? 0 से कम है, यानी नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे नहीं। अगर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करे वो सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है।
सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, यानी जो हमें क्वेश्चन में सिचुएशन गिवन है वो सिचुएशन हमारे पास पॉसिबल है ही नहीं। ये हमें क्वेश्चन में बताना था। अगर सिचुएशन फॉर्म हो रही है तो उनके प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी थी, अगर सिचुएशन फॉर्म नहीं हो रही तो हम एज कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। हमें क्या बोल दिया क्वेश्चन में कि हम ऐसे रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन कर सकते हैं जिसका पैरामीटर हमारे पास 80 मीटर है और उसी रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया हमारे पास है 400 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसी कंडीशन पॉसिबल है तो हमें उसके लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करके दिखानी है। सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, लेंथ को हमने एल पुट कर लिया, एल बी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एंड बी द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। बी हमने क्या मान लिया, रेक्टेंगुलर पार्क की हमने ब्रेथ मान ली। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, पैरामीटर की वैल्यू हमें किसके इक्वल गिवन है, 80 मीटर के, यानी पैरामीटर इज इक्वल टू 80 मीटर। अब पैरामीटर का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू में 80 मीटर। अब 2 मल्टीप्लाई मुझसे जाके डिवाइड में, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 2। कैंसिल करवा के हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये 40 के, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू में 40 मीटर, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू में 40। प्लस का ब्रेथ उस साइड किस चीज का हो जाएगा, माइनस का, यानी लेंथ इज इक्वल टू 40 माइनस बी। इसको हमने कौन सी इक्वेशन मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें सेकंड कंडीशन क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें एरिया की वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, 400 मीटर स्क्वायर के, यानी एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। हमें एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू में 400। लेंथ की वैल्यू तो हमने लास्ट इक्वेशन में निकाल ली थी, लेंथ की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, 40 माइनस बी, यानी पुट वैल्यू ऑफ एल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से इसके अंदर हम किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, लेंथ की वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी 40 माइनस बी इंटू में बी इज इक्वल टू में 400। 40 की मल्टीप्लाई बी के साथ क्या हो जाएगा, 40 बी माइनस बी की बी के साथ मल्टीप्लाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 400, यानी माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 40 बी प्लस का 400 लेफ्ट हैंड साइड में किस चीज का हो जाएगा, माइनस का 400 इज इक्वल टू में 0। कंप्लीट इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे ताकि बी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाए, पॉजिटिव। माइनस का बी स्क्वायर किस चीज का हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का 40 बी किस चीज का हो जाएगा, माइनस का 40 बी, माइनस का 400 किस चीज का हो जाएगा, प्लस का 400 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारे पास 0। अब ए की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1, बी की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 40, सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 400। ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए बी और सी की। अब डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस 40, यानी माइनस 40 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास है 1, सी की वैल्यू हमारे पास है 400। अब इसको आगे हम सोल्व करवा देंगे। 40 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, यानी 1600 माइनस 4 4 जा 1600, 600 में 600 गया किसके इक्वल आ गया, 0 के। यानी इक्वेशन के रूट्स कैसे हमारे पास, रियल एंड इक्वल रूट से।
तो अब वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, किसका यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का, यानी यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या कहते हैं, अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते तो x लिखते रहे, अब हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, b की, यानी b इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब माइनस बी की वैल्यू क्या हमारे पास -40। हम एक चीज को ध्यान में रखेंगे, हम कई बारी जल्दी में इस -40 को +40 पुट कर देते, क्योंकि मैं दिख रहा है यहाँ पे पहले से माइनस है, ये तो हमारे पास फॉर्मूले वाला माइनस है। अगर बी की वैल्यू नेगेटिव में गिवन है तो हमें नेगेटिव में ही पुट करनी पड़ेगी, यानी बी की वैल्यू आ गई हमारे पास -40 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने कितनी निकालनी है, 0, यानी 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास है 1। इसको हम आगे सोल्व करवा देंगे, -40 माइनस माइनस मल्टीप्लाई हमारे पास हो जाएगी प्लस, यानी 40 प्लस माइनस 0 का रूट क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 2। अब प्लस माइनस 0 कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 40 डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल आ गया, 20 के, यानी b की वैल्यू आ गई हमारे पास 20, अब हमें लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, b की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं मैं, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास L इज इक्वल टू 40 माइनस b, यानी L इज इक्वल टू 40 माइनस 20 इज इक्वल टू में क्या आ गया हमारे पास 20, तो लेंथ की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 मीटर, ब्रेथ की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 20 मीटर। सो लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर। ये हमारे पास आ गई रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ और ब्रेथ, लेंथ की वैल्यू भी 20 मीटर, ब्रेथ की वैल्यू भी 20 मीटर। थैंक यू।